डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एमसीसी यूजी ऑल इंडिया काउंसलिंग 2023 का ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है। अभी ये प्रोविजनल रिजल्ट है, लेकिन पीछे के सालों में भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट ये सेम रिजल्ट ही रहता है। ठीक है, तो इस साल की जो क्लोजिंग रैंक्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम दिल्ली एम्स की बात करते हैं। दिल्ली एम्स में ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी में 57 एआईआर रैंक, ईडब्ल्यूएस में 223, ओबीसी में 255, एससी में 989, एसटी में 1624। इसी तरह से इस बार जब फॉरेन कोटा इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें 2,49,584 है। अदर एम्स की अगर हम बात करें तो 4377 ओपन राउंड ओपन कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस में 6549, ओबीसी के अंदर 5254, एससी के अंदर 40087, एसटी के अंदर 67906। इसी तरह से अगर AIQ MBBS, जिसको हम 15% ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं, उसमें ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 19,396 रैंक, ईडब्ल्यूएस के अंदर 21,591 रैंक, ओबीसी के अंदर 19,977 रैंक, एससी के अंदर 1,13,000 AIR रैंक और एसटी के अंदर 1,41,071 है। इसी तरह से BDS की बात हम करें तो अनरिजर्व में 33,546, ईडब्ल्यूएस में 41,532, ओबीसी के अंदर 36,349, एससी के अंदर 1,39,799 और एसटी के अंदर 1,83,122। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो DU MBBS की 5042, जिसके लास्ट लेडी हार्डिंग गया है, ईडब्ल्यूएस में 12,467 रैंक, ओबीसी के अंदर 13,091 रैंक, एससी के अंदर 71,328 और एसटी के अंदर 1,80,958। इसी तरह से BDS की अगर हम बात करते हैं तो 26,447 ओपन में, ईडब्ल्यूएस के अंदर 32,054, ओबीसी के अंदर 36,652, एससी के अंदर 1,22,203 और एसटी के अंदर 2,04,137। IPU MBBS की अगर हम बात करते हैं तो IPU के अंदर ओपन कैटेगरी की जो रैंक क्लोजिंग है दिल्ली कोटे की वो है 2163, ईडब्ल्यूएस में 6744, ओबीसी में 8591, एससी के अंदर 57,227 और एसटी के अंदर 1,74,849 है। IPU के डेंटल की अगर हम बात करें तो 38,010 ओपन अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 56,608, ओबीसी के अंदर 45,882, एससी के अंदर 1,57,439 और एसटी के अंदर 2,42,444 रैंक है। BHU की जो ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक है, अगर हम BHU चूंकि कंप्लीटली 100% सीट्स अपने ऑफर करता है तो अनरिजर्व कैटेगरी में 858 रैंक, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1712, ओबीसी के अंदर 1665, एससी के अंदर 15831, एसटी के अंदर 24346 और BHU BDS की अगर हम बात करते हैं तो 24,492 पे BDS की ओपन में क्लोजिंग रैंक रही है, ईडब्ल्यूएस के अंदर ये 28,400 है, ओबीसी के अंदर 29,416 है, एससी के अंदर 1,34,426 है और एसटी के अंदर 1,78,691 है। जिपमर जो इस बार का एक बहुत ही अच्छी और बात पता पड़ी है कि फर्स्ट रैंक वाला जो बच्चा है उसने जिपमर को ऑप्ट किया है, उसने मतलब दिल्ली एम्स को छोड़ा है और जिपमर को ऑप्ट किया है, जिपमर पौंडीचेरी को ऑप्ट किया है। तो जिपमर की जो क्लोजिंग रैंक है वो आपकी है 2,770 कराईकल कैंपस की, ईडब्ल्यूएस में 5707 कराईकल कैंपस में, ओबीसी कैटेगरी में 3912 कराईकल कैंपस में, एससी के अंदर 29840 कराईकल कैंपस में और एसटी के अंदर 47860 ये भी कराईकल कैंपस में ही है। इंटरनल अगर जो जिपमर के जो इंटरनल कैंडिडेट्स है उनमें 12,623 आपकी ओपन है, 2,45,025 ये ईडब्ल्यूएस में है, 37,519 ओबीसी में है, इंटरनल कोटे में एससी के अंदर 1,41,853 है। ESI जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कॉलेज, उसके अंतर्गत जो MBBS की क्लोजिंग रैंक गई है वो 54,304 ओपन कैटेगरी में,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 74,894 है, ओबीसी के अंदर 67,448 है, एससी के अंदर 2,19,671 है और एसटी के अंदर 9,21,094 है। इसी तरह से बीडीएस की अगर हम बात करते हैं तो बीडीएस में जो ईएसआई की है बीडीएस कॉलेज है उसकी 84,936 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1,15,195 है, ओबीसी के अंदर 98,610 है, एससी के अंदर 2,64,345 है और एसटी के अंदर 11,92,670 है। अगर हम एएमयू एक्सटर्नल की बात करें जिसकी 50% सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में आउटसाइडर्स या ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है, उसकी क्लोजिंग रैंक ओपन में 3304 है और इंटरनल जो है जो वहां से 11-12 किए हुए हैं बच्चे उनकी 12,951 है। अगर बीडीएस की बात अगर हम करते हैं तो एक्सटर्नल जो बच्चे बाहर के हैं उनकी 29,688 है और इंटरनल कैंडिडेट्स के रूप में ये 46,896 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो एमबीबीएस की जो क्लोजिंग रैंक है वो 12,18,682 है। बीडीएस की अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो भी 12,20,937 है। एक कैटेगरी और इम्प्लीमेंट होती है दिल्ली के अंदर जो चिल्ड्रन ऑफ वॉर, विडोज एंड आर्मी पर्सनल्स के जो बच्चे हैं उनकी क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी में 9,85,583 है, जनरल में ईडब्ल्यूएस में 16,430 है, ओबीसी में 6,13,827 है और एससी के अंदर 6,55,612 है। जामिया मिलिया इस्लामिया एक अलग से ओपन सीट कोटा है, उसके अंतर्गत 82,917 पे ओपन में क्लोजिंग रैंक है। तो ये फिलहाल अभी प्रोविजनल है लेकिन कमोबश यही रिजल्ट रहता है, इसमें थोड़ा बहुत अगर चेंज होना है तो हो सकता है लेकिन आप ये मान के चलिए कि यही रिजल्ट फाइनल होता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा की पूरा डिस्क्रिप्ट किया है एमसीसी यूजी की 2023 की ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड का क्लोजिंग रैंक्स। बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी चीजें हैं वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आ रहे हैं, ये चीज भी हमने ही आपको सबसे पहले बताई है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है, ऑल द बेस्ट।